अभाविप ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनावों के लिए आधिकारिक पैनल की घोषणा की। अभाविप ने आगामी डूसू चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद तंवर, सचिव पद के लिए कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद के लिए दीपिका झा की उम्मीदवारी की घोषणा की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप ने आज आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनावों के लिए अपने केंद्रीय उम्मीदवारों के पैनल की आधिकारिक घोषणा की। इस पैनल में अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद तंवर, सचिव पद के लिए कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद के लिए दीपिका झा शामिल हैं। हम विश्वविद्यालय भर के छात्रों से बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। हमें विश्वास है कि डीयू के छात्र हमारे उम्मीदवारों को अपना अमूल्य समर्थन देंगे और चारों सीटों पर एबीवीपी की जीत सुनिश्चित करेंगे। घोषणा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय में छात्रों ने नामांकित उम्मीदवारों का भव्य स्वागत किया। डूसू अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान ने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के पहले दिन से ही मुझे छात्रों के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों का एहसास होने लगा था। एबीवीपी में शामिल होने के बाद मैंने लगातार फीस वृद्धि का विरोध करने और आवश्यक सुविधाओं के विकास की वकालत करने जैसे मुद्दों पर काम किया है। डूसू अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में मैं अपने पूरे अभियान के दौरान छात्रों की वास्तविक चिंताओं को उठाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुझे शुरू से ही छात्र समुदाय से मिल रहे जबरदस्त समर्थन से प्रोत्साहन मिलता है। उद्धरण चिन्ह। डूसू उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के उम्मीदवार गोविंद तंवर ने कहा, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। विद्यार्थी परिषद हमेशा परिसर में छात्रों की समस्याओं के समाधान में सबसे आगे रही है। उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में मैं निष्पक्ष छात्रावास आवंटन और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए पूरक परीक्षाएं सुनिश्चित करने सहित प्रमुख मुद्दों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। डूसू सचिव पद के लिए एबीवीपी के उम्मीदवार कुणाल चौधरी ने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था। प्रवेश के पहले ही दिन विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज के गेट पर मेरा स्वागत किया। मुझे विश्वविद्यालय में हमारे सामने कई चुनौतियां नजर आती हैं, जैसे एक पाठ्यक्रम, एक शुल्क लागू करना, खेल उपकरणों की कमी को दूर करना, कैंटीन में शुद्ध और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना और बाहरी छात्रों के लिए एक समिति बनाना ताकि उन्हें आवास ढूंढने में परेशानी न हो। उद्धरण चिन्ह। डूसू संयुक्त सचिव पद के लिए एबीवीपी की उम्मीदवार दीपिका झा ने कहा, मेरे जैसे साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र के लिए केवल विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ही शीर्ष पदों तक पहुंचना संभव है। पिछले कुछ वर्षों से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियों के सामने आने वाले मुद्दों को उठाने और उनका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, जैसे कि कॉलेजों में सभी लड़कियों के लिए एनसीसी के अवसर सुनिश्चित करना, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाना और परिसर में एक सुरक्षित वातावरण बनाना ताकि मेरी सभी बहनें विश्वविद्यालय परिसर में सशक्त और सुरक्षित महसूस करें। मैं सभी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे एबीवीपी टीम का समर्थन करें ताकि हम सब मिलकर अपने छात्र समुदाय के लिए और अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश सचिव सार्थक शर्मा ने कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डूसू की सभी 4 केंद्रीय सीटों के लिए एक मजबूत और समर्पित पैनल की घोषणा की है। देखिए, मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद के जो 4 कैंडिडेट्स हैं, ये अभी तक के ऐतिहासिक जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं। चारों सीटें विद्यार्थी परिषद इस वर्ष जीत रही है, क्योंकि एबीवीपी 365 दिन ऑन ग्राउंड कार्य करती है और प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स के हैं उनको सोल्यूशन देने का कार्य विद्यार्थी परिषद करती है। हमने पिछले महीने जो 16 दिन का जो प्रदर्शन करा, वो हमारे जो मुद्दे थे वो स्टूडेंट्स के निकाले हुए मुद्दे थे। चाहे वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात हो, हर कॉलेज में आईसीसी का लागू करना हो, चाहे हमारा 1 कोर्स 1 फी की मांग हो, और अन्य जो हमारे मांगे थे, जो देश भर से जो स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं उनको हॉस्टल देने की मांग करी। हमने जो बात करी यू स्पेशल बसेस की, जो हमने मांग करी थी पिछले वर्ष, वो हमने पूरा करा और वो अचीवमेंट के तौर पे हम स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं। मेट्रो कंसेशन पास जिनकी हम बातचीत करते हैं, इस वर्ष विद्यार्थी परिषद उस मेट्रो कंसेशन पास को आगे लेके जाएगा और
वो पूरा का पूरा मेट्रो कंसेशन पास इस ड्यू के स्टूडेंट्स को मिलने जा रहा है। थैंक यू। अब की बार हम हर कॉलेज में मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, चलते बढ़ती कैंपस लाइफ में मेंटल हेल्थ इश्यूज कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। स्टूडेंट्स को सुसाइड जैसी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ रहा है और कई ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड भी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए हमने हर कॉलेज में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर और मेंटल हेल्थ काउंसलर का गठन किया है कि वह किसी भी स्टूडेंट में कोई भी दिक्कत होगी तो वो उस काउंसलर यूनिट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन पा सकता है। अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ग्राउंड पे बहुत अच्छा रिस्पांस है और अब की बार हम आश्वासन दिलाते हैं कि अब की बार हम दोबारा से इतिहास रचेंगे 4-0 का। वो वादे पूरे होंगे, ये हम आश्वासन देते हैं। पूरा प्रयास लगा देंगे कि वो वादे हमारे जल्द से जल्द पूरे हों। 27 साल से चलता हुआ मुद्दा मेट्रो कंसेशन पास, 27 साल से चलता हुआ मुद्दा DUU स्पेशल बस अभी कुछ दिन पहले ही चालू कर दिया है, जिसमें हमने कैंपस से कैंपस को कनेक्ट करा। मेरे दिल्ली देहात के बहन और भाई और बॉर्डर से आते हुए स्टूडेंट्स को हमने कैंपस से कनेक्ट करा। उसके लिए हमने 25 बस चालू करी। उसी तरीके से हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है मेट्रो कंसेशन पास, जो हम वो भी जल्द से जल्द चालू कर देंगे। पहले तो आपको नमस्ते। मेरा नाम कुणाल चौधरी है और मैं सचिव पद का उम्मीदवार हूँ। मेरा बैलेट नंबर 3 है। पहले तो ABP परिवार को उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, उन्होंने पूरे डूसू को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मुद्दे देखे जाए तो बहुत है और ना देखे जाए तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करे जाएंगे। कहीं किसी कॉलेज में कैंटीन सीलिंग गिर जाती है कैंटीन्स में, और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स पूरे नहीं होते। अगर एक बच्चा जिम कर रहा है तो जिम में अगर उसको कहीं चोट लग जाए तो उसके अगर 6 बजे वो जिम के स्पोर्ट्स स्टूडेंट कॉलेज में आ रहा है तो 6 बजे उसके लिए डॉक्टर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है यूनिवर्सिटी में। तो सबसे बड़ी बात, हर कॉलेज में डॉक्टर फैसिलिटी उसके लिए अवेलेबल करानी है अगर स्पोर्ट्स का स्टूडेंट है तो। हर बारी होती है, हर चुनाव में ये सारे मैनिफेस्टो आते हैं, लेकिन वो हर 5 साल बाद जो जीतता है वो पूरे करता है। तो आपके ऊपर कैसे विश्वास करते हैं? 5 साल तो नहीं बल्कि 7 साल पहले का मुद्दा एक चलता आ रहा था, मेट्रो कंसेशन पास और बस इसका। तो दिल्ली स्पेशल बस हाल फिलहाल में 15 दिन पहले ही 25 बस चालू हुई है, जो कि देहात से लेकर दिल्ली के कालका जी कैंपस तक रूट पे चल रही हैं। एक ये आश्वासन और हमारा भरोसा हमने आपको दिलाया, जो ABP दिल्ली अपनी मांग रखी थी। ठीक है। दूसरा, दिल्ली की जो रेखा गुप्ता हमारी CM रही हैं, उन्होंने ये आश्वासन स्टेज पे कहकर दिया है कि आने वाले समय में वो मेट्रो कंसेशन पास भी चालू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आशुतोष भाई, देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय, हम लोग नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, हम लोग कमिटमेंट करते हैं, हम कमिट करते हैं। लोग प्रश्न उठाना जानते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और तब अपने मुद्दे रख रहे हैं। चुनाव नहीं भी होता तो विद्यार्थी परिषद 365 दिन लोगों के लिए काम करती है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ का इशू हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय की हर कॉलेज में NCC हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें छात्राओं को NCC में नहीं है पार्टिसिपेशन। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में और सभी कॉलेजेस में NCC आए, तो हमारी ऐसी मुद्दों पे रहेगा। दूसरा, हमारा सेफ्टी का मुद्दा जो है, यूनिवर्सिटी में भी आप देखोगे बहुत सारी जगह पे ऐसे हैं जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, अभी भी हैं। उस पर मैं काम करूँगी कि जल्द से जल्द ब्लैक स्पॉट्स हटे, पिंक वॉशरूम बने, और जो छात्राएं अपने आप को असहज महसूस करती है उनके लिए मैं लड़ूं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया है तो हम लोग आ गए हैं। मैं पिछले 5 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबा संघर्ष कर रही हूँ, ऐसी बहनों के लिए ही संघर्ष कर रही हूँ। अगर किसी बहन को रात के 12 बजे भी किसी तरह की समस्या होती है तो मैं उनके लिए खड़ी मिलती हूँ। विद्यार्थी का और विद्यार्थी परिषद का मैं बहुत आभार करती हूँ, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ। बहुत बहुत आभार करती हूँ। विद्यार्थियों का अटूट प्यार मिल रहा है,
आज मुझे यकीन भी नहीं था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आऊँगी तो छात्र संघ का चुनाव लड़ूंगी, लेकिन जो अटूट प्यार मिला अन्य अन्य राज्यों से, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, इतना प्यार मिला है अन्य अन्य राज्यों से कि मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं उनके लिए चाहे चुनाव जीतूँ न जीतूँ, लेकिन उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूँगी।